नमस्कार दोस्तों। आज जिस कंस्ट्रक्शन स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, ये सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के एक मेंबर हैं, उनके द्वारा पूछा गया था दोस्तों। और इस जो कंस्ट्रक्शन स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने वाला हूं, इससे पहले मुझे नहीं लगता मैंने कोई बहुत ज़्यादा कंपनीज़ की कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टॉक की चर्चा की है दोस्तों। लेकिन जिस लेवल में ये ट्रेड कर रहा है और जिस रीज़न से क्वेश्चन आया था दोस्तों कि एक आप कह सकते हैं एक आर्टिकल उन्होंने शेयर किया था जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, उसको लेकर के उनका ये सवाल था, भाई क्या वाकई में इस आप कैसे जो बात वहाँ पे आर्टिकल में निकल के आया था, इसका असर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ेगा स्टॉक में, या आप कह सकते हैं सिर्फ एक आर्टिकल है उसमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस क्या है स्टॉक का, इतना ही नहीं, आप कह सकते हैं कि भाई ये जो स्टॉक है, ये जो लगातार कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इस आप कह सकते हैं जिस सेक्टर में काम करता है वहाँ बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे, तो इस एक वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। जो पहला फेस होगा दोस्तों वो बहुत ज़्यादा क्विक होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं चर्चा करूँगा कि आखिर जो आर्टिकल है, जो आप कह सकते हैं जिसकी रीज़न, जिसका डर है कि भैया बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर करेगा स्टॉक के ऊपर, सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, पूरी की पूरी सेक्टर पे दोस्तों। तो कोशिश करूँगा उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, वहाँ पर एक कंप्लीट एनालिसिस एक एक चीज़ के ऊपर, जो कह सकते हैं पेमेंट डिलेज हो रही हैं, प्लस जो आप कह सकते हैं खतरा था कह सकते हैं कंपनी इस पूरे के पूरे सेक्टर में, वो वाकई में है या सिर्फ बात कही जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल और एक कंप्लीट एनालिसिस, और लास्ट में एक आप कह सकते हैं कंपनी आउटलुक, इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पे ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके और साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या अगर आप सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में अगर ऐड होंगे तो वहाँ पर जो आप सवाल करेंगे तो वो जल्दी हाईलाइट होते हैं दोस्तों, तो वहाँ आपके साथ में उसकी जो एनालिसिस, कंपनी के एनालिसिस आपके साथ में शेयर कर पाऊंगा। तो अब ये चलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, और एक कंप्लीट एनालिसिस एक एक चीज़ के ऊपर बातें करेंगे दोस्तों। तो गाइस, शुरुआत उस खबर से करूँगा जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के जो मेंबर हैं उन्होंने मुझे भेजा। उसके बाद इस स्टॉक के ऊपर मैं एक कंप्लीट एनालिसिस का आपके साथ वीडियो लेके आ रहा हूँ। देखिए, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि एक खबर निकल गई दोस्तों कि फ्यूअर रोड अवार्ड्स इन अप्रैल में, ठीक है, मे विल नॉट अफेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पाइपलाइन, एनालिस्ट का ये मानना है। देखिए, खबर ये आई थी कि जो अप्रैल और मई का महीना है ना, जो गया है पिछले 2 महीने, वहाँ पर जो रोड के अवार्ड यानी जो रोड के ऑर्डर्स मिलने थे रोड कंस्ट्रक्शन के, वो पिछले कई क्वार्टर से जो मिल रहे थे उससे काफ़ी कम थे। तो कई निवेशकों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि क्या इसका असर जो स्टॉक इस कह सकते हैं आप रोड में, जो रोड कंस्ट्रक्शन के से जिनका डायरेक्ट लिंक है, क्या उनके में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, केएनआर कंस्ट्रक्शन की, वो ऑलरेडी आप देखेंगे तो थोड़ा दबाव में चल रहा था। तो क्या इसके पीछे का ओरिजिनल रीज़न क्या है भाई, क्या इसका असर पड़ेगा। तो देखिए, मैं एक एक करके ना आपके साथ चर्चा करूँगा। और प्लस मैं ये बता दूँ कि ये जो स्टॉक स्पेसिफिक है, मुझे ये जो है काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है दोस्तों। और अगर किसी कारणवश गिरावट होती है तो वो एक आपके साथ खरीदारी का मौका हो सकता है, लेकिन ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आपको इस वीडियो में क्या पॉजिटिविटी है, क्या निगेटिविटी है, क्या स्लो डाउन के इश्यूज चल रहे हैं, कैसे आप कह सकते हैं कुछ स्टेप्स कंपनी के शायद घातक साबित हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इस एक वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा खरीदना है कि नहीं। तो देखिए, रिपोर्ट में आगे लिखा है जो रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर दोस्तों, उसमें एक स्लो डाउन देखा जा रहा है रोड प्रोजेक्ट अवार्ड में अप्रैल और मई में। जो एनएचएआई है दोस्तों, उसने रोड प्रोजेक्ट अवार्ड करना थोड़े देर समय तक के लिए होल्ड कर दिया है, और नो लेटर ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस ये भी कोई इशू नहीं किया गया है। ये रिपोर्ट कौन किया है, नुवामा इंटरनेशनल इक्विटीज़। लेकिन जो सिचुएशन दोस्तों, इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पाइपलाइंस में, ठीक है, क्योंकि मार्च में जो है ना बहुत ज़्यादा अवार्ड कर दिया गया था रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर के, ठीक है। तो देखिए,
मार्च में क्या हुआ, बहुत सारे अवार्ड दे दिए गए नए कह सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शन की। तो उसके बाद अगर थोड़ा पॉज आता है, इवन मुझे ये लगता है कि अगर 1-2 महीने और अगर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक आप कह सकते हैं थोड़ा स्लो डाउन रहता है, तो जिस प्रकार की इनकी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है दोस्तों, इनके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स हैं, वो कहीं से कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। और एक और चीज़ दोस्तों कि इन प्रकार की कंपनी के पास एक आप कह सकते हैं जो कैपिटल है वो भी मुझे लगता है बढ़ाने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं आपको जब बताऊंगा ना जो इनके पास कह ले सकते हैं आप जो इनकी ऑर्डर बुक है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और एक और एनालिसिस के लिए आप देखें, मार्च के समय में ना जो टोटल रोड अवार्ड किया गया है वो है 4878 किलोमीटर। आप समझिए चीज़ को, अकेले मार्च में ही 4878 किलोमीटर मिला है, विद द NHAI अवार्डिंग 2627 करोड़ किलोमीटर ऑफ द प्रोजेक्ट। इन कॉन्ट्रास्ट रोड अवार्डिंग इन अप्रैल में वाज मिनिमल, ठीक है। और अप्रैल और मई में जो रोड अवार्ड किया गया बनाने के लिए वो बहुत हद तक मिनिमल था दोस्तों। आगे देखिए, इस टेम्परेरी स्लो डाउन के बावजूद एनालिस्ट ये कह रहे हैं भैया वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर के, पर्टिकुलरली लॉन्ग रन में। जी हाँ दोस्तों, और बात करूं मैं आपसे यहाँ पे एक्सेस सिक्योरिटी की, तो उन्होंने ये कहा है कि जो NHAI का प्लान है ना टू अवॉर्ड न्यूमरस रोड प्रोजेक्ट अंडर भारतमाला परियोजना, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की, एम्ड एट बिल्डिंग हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे, दिस इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव द मोमेंटम ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखिए जो भारतमाला प्रोजेक्ट है ना वो बहुत सारे आप कह सकते हैं रोड प्रोजेक्ट अवार्ड करेगा, क्योंकि ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोग्राम कह सकते हैं आप भाई, जो इनका वन ऑफ द मेन प्रोग्राम हो किसी चीज़ का। तो यहाँ पे भारत सरकार का जो एक वन ऑफ द मेन प्रोग्राम है भारतमाला परियोजना, उसको लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है एनालिस्ट। और आगे बात एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने कहा है भैया कि इंक्रीज इन अवार्ड एक्टिविटी इन 2023 एज इट इज़ अ प्री इलेक्शन ईयर। इसके साथ साथ भाई साहब याद रखिएगा ये प्री इलेक्शन ईयर है, और मुझे एक्सेस सिक्योरिटी की ये लाइन बड़ी प्यारी लगी है, क्योंकि ये एक प्री इलेक्शन ईयर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे रोड आप कह सकते हैं एक्टिविटी अवार्ड किया जाएगा फाइनेंशियल 23 में दोस्तों, ठीक है। विथ NHAI लुकिंग टू अवार्ड मैनी रोड प्रोजेक्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम भारतमाला परियोजना फॉर बिल्डिंग हाईवे एक्सप्रेसवे, पेस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन विल अगेन फर्दर मोमेंटम, ठीक है। तो ये वापस से मोमेंटम पकड़ेगी, और मुझे भी ये लगता है। और ये भी आप कह सकते हैं भैया कि अब आने वाले से मानसून आने वाला है, तो इसको देखते हुए शायद, ये मेरी गलत धारणा हो सकती है, मैं कंस्ट्रक्शन साइड से नहीं हूँ, अगर आप हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या असर पड़ता है दोस्तों अगर आप एक रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं मानसून सीजन में, या अगर आप किसी लोकल आप ऐसे नगर निगम में वहाँ पे कहीं आप प्रोजेक्ट करते हैं या किसी रिलेटेड हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा क्या ऐसे समय में क्या रोड प्रोजेक्ट्स वाकई में कम होते हैं, क्या इसका कोई रिलेशन है, मैं ये जानना चाहूँगा, ठीक है। आगे देखिए, और स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में ये कहा जा रहा है कि जो कंपनी दोस्तों ये लगभग 4 से 5 हज़ार करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रही है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24 में, और एक्सेस सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करती है कि जो केएनआर कंस्ट्रक्शन का जो रेवेन्यू है दोस्तों वो लगभग 13% के CAGR से 2022 से 25 तक बढ़ेगा दोस्तों। जी हाँ, 13% CAGR से। और इतना ही नहीं, कंपनी दोस्तों अपने जो कह सकते हैं सेगमेंट है ना उसे डाइवर्सिफाई करने की बात कह रही है, और रेलवे, मेट्रो और अर्बन इंफ्रा में टू कीप द रेवेन्यू स्ट्रीम एंड अफेक्टेड अपार्ट फ्रॉम द रोड सेगमेंट। और देखिए रोड सेगमेंट में कोई बहुत बड़ा कंसंट्रेशन हो गया है, तो उसे डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में वो अन्य सेगमेंट में भी आ रही है, जैसे रेलवे, मेट्रो और अर्बन इंफ्रा में। और यही कारण है एक्सेस सिक्योरिटी दोस्तों इसकी जो टारगेट प्राइस दी है वो दी है 325 रुपये। देखिए इसमें कोई भी, मैं फिर से कहूँगा, बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जो कह सकते हैं रिपोर्ट और जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है आपके साथ रखना चाहिए वो आपके साथ मैं साफ तरीके से रख रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई उन लोगों के लिए जिनको एक शॉर्ट टर्म में इशू था, जो एक खबर लेकर के आए थे, जो आप कह सकते हैं जो मेंबरशिप सेक्टर आप कह सकते हैं जो सीरियस इन्वेस्टर मेंबर थे, उनका जो क्वेरी था कि क्या होगा, तो उसको मुझे लगता है उनको ये जवाब मिल चुका होगा। अब इसके बाद जो वीडियो दोस्तों आगे वो एक एनालिसिस वीडियो है, तो जो एक छोटे से क्वेश्चन के लिए आते हैं वो छोड़ के वीडियो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले Q4 के परफॉर्मेंस, तो देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शन दोस्तों जो Q4 के नंबर पेश किए वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थे दोस्तों, क्योंकि जो स्टैंडर्ड रेवेन्यू ग्रोथ है
वो 16.3% की ईयर ऑन ईयर वृद्धि दिखाई है टू रुपीज़ 1176 करोड़, जो कि एस्टिमेट से काफ़ी ज़्यादा थी। रीज़न था भैया स्ट्रॉन्ग पिकअप इन द एग्जीक्यूशन ऑफ HAM प्रोजेक्ट। अब ये HAM प्रोजेक्ट क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा है ना जो 40% रेवेन्यू शेयर। देखिए क्या होता है, NHAI ना जो कोई प्रोजेक्ट जब लॉन्च करती है तो उसमें 40% पैसा NHAI आपको पे करती है, बाकी आप कह सकते हैं लगाते हो धीरे, और उस 40% का आपको मैं बता दूं वो लगभग 10 ट्रेंचेस में होता है और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ते जाता है। लेकिन देखिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें वो 18% पर रहा है, जो कि 255 बेसिस पॉइंट की गिरावट है ईयर ऑन ईयर और 77 बेसिस पॉइंट की गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि लोअर द नंबर एस्टिमेट ऑफ 18.7 कहा गया था भैया। 18.7 का एस्टिमेशन था, 18% में आई है। लेकिन भाई रेवेन्यू अच्छा रहा है तो थोड़ा बहुत चलता है। नाउ लेड बाय चेंज इन रेवेन्यू मिक्स, ठीक है, लोअर रेवेन्यू शेयर ऑफ हाई मार्जिन इरिगेशन डिवीजन ईयर ऑन ईयर। क्यों? क्योंकि देखिए आप एक चीज़ समझिए, जो इरिगेशन डिवीजन है ना वो एक हाई मार्जिन शेयर होता है, प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ से कुछ रेवेन्यू में कमी आने की बात कही जा रही है। ठीक है, आगे आप देखिए, कॉन्सिक्वेंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिनली इंक्रीज बाय 2% ईयर ऑन ईयर एट रुपीज़ 212 करोड़। ठीक है, आप देखें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो मार्जिनली यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 2% ईयर ऑन ईयर एट रुपीज़ 212 करोड़। या इतना ही नहीं, फर्दर अ लोअर इफेक्टिव टैक्स रेट, ठीक है, 25.9% वर्सेस 37.6% इन Q4 फाइनेंशियल 22। इतना ही नहीं, जो इफेक्टिव टैक्स रेट है दोस्तों वो भी इस बार काफ़ी हद तक कम हुआ है, जिसके कारण 14% का आपको जंप देखने को मिला स्टैंड अलोन प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में, टू 129 करोड़ रुपीज़, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। इतना ही नहीं, इंक्लूडिंग द 3 रिसेंट HAM प्रोजेक्ट। अगर आपको HAM का आप कह सकते हैं फुल फॉर्म जानना है तो उसका क्या होता है दोस्तों, HAM का होता है हाइब्रिड एन्युटी मैच्योरिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों एन्युटी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखिए व्हेन इट्स ऑर्डर बुक रिमेन हेल्थी एट रुपीज़ 8,872 करोड़ रुपीज़। ठीक है, ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्थी है दोस्तों, और द कंपनी गेव अ कंजर्वेटिव ऑर्डर इनफ्लो टारगेट ऑफ 4,500 करोड़ फॉर फाइनेंशियल 24 डिस्पाइट 2,000 करोड़ ऑर्डर इनफ्लो ईयर टू डे ओइंग टू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन NHAI। देखिए एक चीज़ आप समझिए, जहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होगी ना वहाँ कंपटीशन अपने आप आ जाएगा, और NHAI प्रोजेक्ट्स को लेकर के ना कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है दोस्तों, और यही कारण है कंपनी ने बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव ऑर्डर टारगेट दिए हैं, लगभग 4,500 करोड़ के, जबकि अभी तक दोस्तों जब तक 2,000 करोड़ रुपए के लगभग आ चुके हैं जब ये रिपोर्ट बनी थी दोस्तों। अभी तक शायद और बढ़ गया हो, बट जब तक की प्रोजेक्ट थी तब तक, जब तक की रिपोर्ट बनी थी तब तक 2,000 करोड़ के नहीं मिल रखे थे। आप देखिए, इट ब्रॉडली रिटेन 4,000 करोड़ प्लस स्टैंडर्ड रेवेन्यू टारगेट फॉर 2023। इट कंटिन्यू टू स्कॉट फॉर प्रोजेक्ट इन स्टेट हाईवेज, इरिगेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल एंड मेट्रोज। देखिए अपने आप को ना बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया, और देखिए मुझे ये लगता है ना कि आप कब तक एक रोड प्रोजेक्ट को लेकर के बैठे रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय कभी ना कभी स्लो डाउन होगा ही, और अगर वो होता है तो एक बड़ी गिरावट होगी। ठीक है, तो एक बड़ी गिरावट आपको रेवेन्यू में देखने को मिली, तो इसके चक्कर में कंपनी एक अन्य एवेन्यूज पे भी आगे बढ़ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब मैनेजमेंट कमेंट्री की हाईलाइट देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो सेक्शन है इस वीडियो का हाईलाइट फ्रॉम द मैनेजमेंट कमेंट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तमाम जो आपकी क्वेरीज है खास करके फ्यूचर को लेकर के आपके इस एक सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए जो कंस्ट्रक्शन दोस्तों नेशनल हाईवे की फाइनेंशियल 23 में वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था एक्सटेंडेड मानसून सीजन के कारण, जो कि मिड नवंबर 22 तक जारी रहा दोस्तों। ठीक है, तो फाइनेंशियल 23 में जो ये प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक ज़्यादा रही दोस्तों। इतना ही नहीं, जो ऑर्डर इनफ्लो थे फाइनेंशियल 23 में वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए ड्यू टू कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी एंड ओवर क्राउडिंग इन द मार्केट। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, और ये सिर्फ यहाँ नहीं दोस्तों, हर एक जगह है जहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड दिखेगी ना आपको उतना ही ज़्यादा कंपटीशन आता दिखाई देगा। बट जो कंपनी है ना दोस्तों वो देख रही है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, कहाँ, रेलवे, मेट्रोज और इरिगेशन सेक्टर में। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो क्वार्टर है ना, जो एग्जीक्यूशन जो देखने को मिला आप कह सकते प्रोजेक्ट का, वो प्राइमरी HAM प्रोजेक्ट में था, और जो ऑर्डर बुक है दोस्तों वो
आप कह सकते हैं 89 बिलियन रुपीस में रहती है, जो कि 89 करोड़ है फॉर Q4 ऑफ फाइनेंशियल 23। ठीक है, तो एक Q4 फाइनेंशियल 23 में लगभग 89 करोड़ रुपीस के आप कह सकते हैं इनके पास ऑर्डर बुक थी। सिर्फ एक क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ फाइनेंशियल 23 में देखेंगे तो जो 24 में देखेंगे जो चल रहा है, तो केना कंस्ट्रक्शन का ये मानना है वो ऑर्डर इनफ्लो कितनी 400 लेकर के 500 करोड़ रुपए की आप कह सकते हैं यहाँ बातें चल रही हैं। ठीक है, इट इज एक्टिवली एक्सप्लोरिंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज इन अदर सेक्टर सच एज अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मेट्रो एंड रेलवे एक्सेट्रा, एंड इज ऑल्सो कंसिडर बिडिंग इन वेस्टर्न रीजन सच एज महाराष्ट्र। देखिए एक और चीज़ मैं बता दूं, ये इससे रिलेटेड नहीं है। अगर जब मैं कुछ चीज़ें समझाता हूं दोस्तों, या कुछ चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, कुछ अगर वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई आपसे ये कुछ गड़बड़ हो गई है। तो मैं ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, जो वीडियो सुनते हैं उनके लिए भी आप कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव चीज़ रहेगी। और देखिए मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 कमेंट में ना काफ़ी अच्छे और काफ़ी नॉलेजेबल कमेंट्स मुझे मिलते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, और जो व्यूअर्स हैं जो देखते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर कुछ भी मैं वर्ड या आप कह सकते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत कम समय में ना बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, तो कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो कुछ अगर गलती से मैंने निकल जाए, कुछ आप कह सकते हैं फुल फॉर्म मैं गलत बोल दूं, या कुछ आप कह सकते हैं कुछ किसी की डेफिनेशन गलत बोल दूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि भैया आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, ताकि सभी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो वापस से अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो देखिए जो फाइनेंशियल 24 है दोस्तों, तो KNR जो कंस्ट्रक्शन दोस्तों एक्सपेक्ट कर रही है ऑर्डर इनफ्लो ऑफ 400 to 500 करोड़ रुपीस की, और लगातार ये फिर वही बात है दोस्तों, अलग अलग जगह प्रोजेक्ट ढूंढ रही, कहाँ अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मेट्रो, रेलवे, और एंड ऑल्सो कंसिडरिंग बिडिंग इन वेस्टर्न रीजन्स। ठीक है, अभी कंपनी उतना ज़्यादा फोकस नहीं करती वेस्टर्न रीजन में, बट अब करना चाह रही है खास करके महाराष्ट्र में। और मैं आपको बता दूं, देखिए कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन जहां बीजेपी रहेगी ना वहां कंस्ट्रक्शन के काम बहुत ज़्यादा होंगे। आप अगर इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं। बट मुझे ये लगता है कि जहां बीजेपी रहती है ना वहां कंस्ट्रक्शन के काम बहुत होते हैं। ठीक है, तो उसी कारण है महाराष्ट्र में भी KNR कंस्ट्रक्शन अपने पैर जमाना चाहती है। तो देखिए आगे देखिए, अब बात करें थोड़ा कैपेक्स को लेकर के। तो देखिए KNR का ना जो कैपेक्स है लगभग 400 मिलियन रुपीस का रहा है Q4 2023 में। बात करें इनकी इरिगेशन रेवेन्यू की दोस्तों Q4 में, तो ये लगभग 30 करोड़ रुपए की रही है, जो कि 25.73% था पूरे के पूरे रेवेन्यू का, और लगभग 25% टोटल है ये दोस्तों फाइनेंशियल 23 के रेवेन्यू का दोस्तों। क्यों इरिगेशन रेवेन्यू ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों मार्जिन की तरफ से। और इतना ही नहीं, अगर आप पेंडिंग रिसीवेबल्स देखेंगे ना इरिगेशन में, तो वो अभी लगभग आप कह सकते हैं 5 करोड़ के आसपास है, 50 करोड़ के आसपास है, जो कि पहले आप कह सकते हैं 65 करोड़ के आसपास था Q3 के एंड तक। यानी यहाँ से अब पेमेंट आना वापस से शुरू हो रही है दोस्तों। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जो रिसीवेबल्स है ना वो अभी भी बहुत मजबूत है इनकी। ठीक है, और इतना ही नहीं, लगभग KNR ये एक्सपेक्ट करती है 40 करोड़ का रेवेन्यू इन फाइनेंशियल 24 विद द मार्जिन ऑफ 400 करोड़, माफ़ कीजिएगा, विद द मार्जिन ऑफ रेंज ऑफ 18 to 19% 24 में। ठीक है, लगभग 400 करोड़ रुपए का दोस्तों रेवेन्यू है रखने की बात कही जा रही है। ठीक है, आगे है कंपनी की, अगर आप टोटल इक्विटी रिक्वायरमेंट देखेंगे ना तो लगभग आप कह सकते हैं 73 करोड़ रही है दोस्तों फॉर इट्स सिक्योर्ड HAM प्रोजेक्ट विथ 2.96 बिलियन रुपए ऑलरेडी इन्वेस्टेड फॉर March 23। इतना ही नहीं दोस्तों, लगभग 2.6 बिलियन रुपीस का प्लान किया जा रहा है फाइनेंशियल 24 में, और 1.6 बिलियन रुपीस फॉर फाइनेंशियल 25, एंड द रिमेनिंग 1.7 बिलियन रुपीस, माफ़ कीजिएगा, स्केड्यूल फॉर फाइनेंशियल 26। यानी कंपनी समझ रही कि उसे पैसे की ज़रूरत दोस्तों, और अगर उसे लगातार HAM प्रोजेक्ट जीतना है दोस्तों। इतना ही नहीं, और एक कैपेक्स की बात करेंगे आप यहाँ पे, तो जो कंपनी दोस्तों विल स्पेंड 1.4 बिलियन रुपीस कैपेक्स इन फाइनेंशियल 24, और देखिए ये फाइनेंशियल 23 के लगभग बराबर ही है। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे इरिगेशन रेवेन्यू को लेकर के, तो यहाँ पाएंगे कि जो इरिगेशन रेवेन्यू है ना दोस्तों, वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो लगभग 9 बिलियन to 10 बिलियन रुपीज़ के आसपास रहेगा, जो कि 25 से 30% टोटल रेवेन्यू इन द फ्यूचर, यानी 25 से 30% का टोटल रेवेन्यू कंपनी यहाँ से पाना चाहती है। आप देखिए जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन है ना वो लगभग 5.5 बिलियन रुपीज़ रहने की बात कहा जा रहा है फाइनेंशियल ईयर
2024 में दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं प्योरली कैश की। तो देखिए, इनकी स्टैंडर्ड कैश बुक देखेंगे तो लगभग 2 बिलियन रुपीज़ में है, और मार्च एंड तक जो इन्वेंट्री थी दोस्तों वो 2.3 बिलियन रुपीज़ थी, और जो पेएबल था दोस्तों वो लगभग 3.8 बिलियन रुपीज़ थी। बात करें फाइनेंशियल 23 तक इनकी रिसीवेबल्स, तो ये 9.8 बिलियन रुपीज़ थे, जबकि जिसमें से 5 बिलियन रुपीज़ ना ये इरिगेशन सेगमेंट से थे। और आप देखिए जो रिटेंशन मनी है वो लगभग 2.4 बिलियन रुपीज़ में रही है, और जो मोबिलाइजेशन एडवांस टूड है वो 1.6 बिलियन रुपीज़ में रहा है दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो चीज़ें फाइनेंशियली भी केएनआर के लिए कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप कह सकते हैं बैलेंस एज अ फाइनेंशियल काफ़ी हद तक इनके साउंड है दोस्तों, और आने वाले समय के लिए ना मुझे ये लगता है कि काफ़ी अच्छे संकेत आपको ये कंपनी दे रही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आने वाले समय में कि अगर मैं बात करूँ कि आउटलुक क्या है दोस्तों, तो आप यहाँ पाएंगे, नीचे चलते हैं, आउटलुक की बात करते हैं। तो देखिए जो केएनआर, देखिए आप ऐसा कंपनी की बात करेंगे तो केएनआर का ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा है फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और रिटर्न रेशियो, और कंपनी इस पथ पे आगे लगातार बढ़ती जाएगी फोकस करते हुए। लेकिन वी बिलीव दैट द करंट ऑर्डर बुक एंड इंटेंस कॉम्पिटिशन इन द रोड सेक्टर मे इम्पैक्ट रेवेन्यू ग्रोथ इन द नियर टू मीडियम टर्म। ठीक है, हाँ ये चीज़ मैं भी मानता हूँ दोस्तों कि पिछले अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कंपनी का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जिस तरह की इनकी ऑर्डर बुक है ना और कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, ये शायद कुछ हद तक इनके रेवेन्यू में इम्पैक्ट करेगा, कुछ आप कह सकते हैं मीडियम टर्म में। लेकिन केएनआर का ना स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन रहा है दोस्तों, ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन रहा है, और इनकी जो बैलेंस शीट रही है वो बहुत मजबूत रही है, और इज़ वेल प्लेस टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज़ इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फॉर द इन द लॉन्ग टर्म। इतना ही नहीं, वी हैव टेकन इन टू अकाउंट मैनेजमेंट्स कॉमेंट्री ऑन एडिंग। अब आप देखिए अगर मैनेजमेंट कॉमेंट्री माने दोस्तों ऑन एडिंग, मैं थोड़ा नीचे आप लेके चलता हूँ, ऑन एडिंग न्यू प्रोजेक्ट जो कि नॉट ओनली फ्रॉम रोड से भी नहीं है, अन्य सेक्टर से भी हैं। आप कह सकते हैं यहाँ पे रिवाइव किया गया है एस्टिमेट को, तो ये हम एस्टिमेट की तरफ नहीं जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी वजह बस आपसे एक पॉज कर देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे आपके साथ कहनी है, आप देखिए जो की रिस्क है ना वो क्या है कंपनी का। भाई जो लगातार कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो एक बहुत बड़ा रिस्क है, जो भी मैं मानता हूँ। पेमेंट में अगर डिले होती है ना इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की, जो एक बड़ा सरदर्द है इस कंपनी के लिए, ये और ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। अगर भाई डिले इन टेंडरिंग फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, अगर टेंडर को लेकर के अगर कोई टेंडर ही नहीं आएगा, अगर ये डिले होता है तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगी। अप्रूवल में डिले एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी चीज़ जिस तरह के दोस्तों फाइनेंसिंग कॉस्ट लगातार बढ़ रहे हैं, अगर ये बढ़ते ही चले जाते हैं तो ये एक प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि केएनआर कंस्ट्रक्शन से कंपनी अच्छी है, लेकिन जिस तरह से अगर अल नीनो इफेक्ट आता है दोस्तों, और जो ब्याज दर इतने ऊपर हैं, लगातार ऊपर रहते हैं, तो जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ेगा, जिसका असर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ता दिखाई देगा आपको इन कंपनीज के ऊपर। ठीक है, तो ये कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो था। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।